अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्रीन पर नज़र आने वाले प्लॉट यानी इस शेप का एरिया, इसको मरले निकालना सीखेंगे कि किस तरह जो है वो हम इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लॉट के मरले और जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी मरले निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लॉट के मरले निकालना समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारा प्लाट देख सकते हैं। तो इस प्लाट की जो मुख्तलिफ पैमाइशें जो हैं वो हमने ले ली हैं। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जब भी किसी प्लाट की पैमाइशें हम लेंगे तो उसको हमने फुट के अंदर लेना है, यानी कि जब भी कोई भी पैमाइश हम लेंगे, कोई भी मेजरमेंट लेंगे, उसको आपने फीट के अंदर लेना है। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ पैमाइशें हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो सबसे बड़ी लंबाई है वो हमारे पास 76 फुट है, और उसके बाद हमारे पास 12 फुट की लंबाई आ जाती है। फिर हमारे पास दो लंबाइयाँ आ जाती हैं जो कि बराबर हैं 50-50 फुट की, और राइट साइड पे हमारे पास जो पैमाइश आती है वो 15 फुट की आ जाती है। तो किसी भी प्लॉट के एरिया निकालने के लिए, उसके मरले निकालने के लिए हमने पहले भी जो है वो देखा है कि उसको हम सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि सबसे पहले आपने इस शेप को बेसिक जो है बुनियादी शेप यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, इन तीनों के अंदर जो है वो इसको डिवाइड करने की, तकसीम करने की कोशिश करनी है। तो उसको तकसीम करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको कट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप डॉटर लाइनें देख सकते हैं। तो डॉटर लाइनें हमें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि इस शेप को हम चार बुनियादी शेप्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं, यानी कि ये जो आपको प्लाट नज़र आ रहा था बेसिकली ये चार ज्योमेट्रिक शेप से मिलकर ही बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो चार डिफरेंट शेप्स बन गई हैं, जिसमें से हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं और एक हमारे पास रेक्टेंगल है। तो 3 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, ये चारों शेप्स आपस में मिलती हैं तो रे हमारे पास जो है वो ये वाला एक प्लॉट बना देती हैं। तो अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कुछ पैमाइशें हैं वो अभी यहाँ पे मुकम्मल नहीं है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो सबसे हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल है उसकी हमारे पास बेस जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो इसकी बेस मालूम करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि हमारे पास वितर का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो बेस को हम कायदा बोलते हैं और आल्टीट्यूड को हम अमूद बोलते हैं। तो यही फार्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा कि वतर का स्क्वायर जो है वो कायदा के स्क्वायर प्लस हमारे पास अमूद के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्योंकि हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल है जिसको मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, तो आपका फोकस जो है वो इस ट्राइंगल के ऊपर होना चाहिए कि जो ट्राइंगल हमने सर्कल के अंदर लिखी है हम इस ट्राइंगल की बेस जो है वो स्टेप के अंदर निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी बेस निकालने के लिए हमारे पास हमें पता है कि इसका जो वितर है वो यहाँ पे 15 फुट दे दिया गया है। इसकी बेस हमने निकालनी है तो बेस हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, और हमारे पास जो इसका अमूद है, जो आल्टीट्यूड है वो 12 है। तो 15 का स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो हमारे पास 225 आ जाएगा, और 12 का जो हम मरबा लेंगे वो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बेस निकालेंगे तो 225 में से हमने 144 जो है वो माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 81 आ जाएगा। तो अब हमने बेस निकालनी है तो बेस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम इसकी जजर लेंगे तो हमारे पास बेस जो है वो 9 निकल आएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल है उसकी जो बेस है यानी कि उसका जो कायदा है वो यहाँ पे 9 फीट बनता है। तो अब हम जो है वो इस शेप को, इस हमारे पास प्लाट की जो लंबाइयाँ हैं उनको हम दोबारा रीअरेंज कर लेते हैं। अब चूंकि हमने छोटी ट्राइंगल की बेस जो है वो फाइंड आउट कर ली है, तो हमारे पास जो छोटी ट्राइंगल की बेस आई है वो यहाँ पे 9 फुट आ गई है। तो जब हमारे पास छोटी ट्राइंगल की बेस हमने निकाल ली है तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल बच जाती है उसकी जो हमारे पास लेंथ यहाँ पे होती है वो 60 फुट बच जाती है, यानी कि 67 फुट। क्योंकि हमारे पास पहले जो टोटल लेंथ थी हमारे पास 76 फीट थी। तो 76 फीट में जब हम इस ट्राइंगल की बेस जो कि 9 फुट निकली है उसको जब हम माइनस करेंगे तो पीछे जो हमारे पास लेंथ बचती है वो 67 फुट जो है वो बच जाती है। उसके अगला स्टेप जो होगा हमारे पास वो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो यहाँ पे दो बड़ी ट्राइंगल है जो कि आपको नजर आ रही हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल के हमने एरियाज जो है वो निकालने हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले इनकी पैमाइशें जो है वो मुकम्मल करनी पड़ेंगी। तो इनकी पैमाइशें मुकम्मल करने के लिए आपने क्या करना है जी, आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल की जो बेस थी वो 67 फुट थी। तो अगर हम इसको दो ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हम 67 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 67 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 33.5 आ जाता है। तो जो 33.5 हमारे पास आंसर आया वो हमें इस बात की निशानदेही कर रहा है कि एक ट्राइंगल की जो बेस है वो हमारे पास 33.5 फुट है।
तो इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी भी हमारे पास जो बेस बचती है, जो कायदा बचता है, वो हमारे पास 33.5 फीट जो है वो बच जाता है। अब उससे अगला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इस दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है, यानी कि जो इन दोनों की ऊंचाई है, वो हमने फाउंड आउट करनी है। तो इसके मैंने यहाँ पे सर्कल करके आपको शो भी कर दिया है कि जहाँ पे हमारे पास सर्कल बना हुआ है, बेसिकली हम इस लेंथ की बात जो है वो कर रहे हैं। तो अब हमने ये वाली हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो ये वाली हाइट फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि फिथागोरस का कानून जो है वो लगाएंगे। तो फिथागोरस का कानून हमारे पास क्या होता है जी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बेस भी हमें मालूम है, यहाँ पे हमारे पास आल्टीट्यूड जो है वो हमने निकालना है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो भी दोनों ट्राइंगल्स का सेम है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल की हाइट निकाल लेंगे तो वही हमारे पास दूसरी ट्राइंगल की भी हाइट होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है जी 50 है, तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे 50 लगा देंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 33.5 फीट निकली थी, और आल्टीट्यूड जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। आल्टीट्यूड को बेसिकली हम यहाँ पे हाइट या ऊंचाई के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो 50 का जब हम स्केयर लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 2500 आ जाएगा, और 33.5 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आंसर जो है वो 1122.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने आल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आल्टीट्यूड को हम राइट साइड पे रहने देंगे और बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो जब हम 2500 में से 1122.25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1377.75 जो है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास आल्टीट्यूड की वैल्यू बन रही है वो 1377.75 बन रही है, क्योंकि हमें अकेला एल्टीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे स्केयर है, तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे स्केयर रूल लेंगे। जब हम 1377.75 का स्केयर रूल लेंगे तो हमारे पास आल्टीट्यूड की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारे पास 37.12 जो है वो निकल आती है। तो यानी कि इस तरह हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल थी, उन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है, जो हमारे पास उनका आल्टीट्यूड है, वो 37.12 जो है वो निकल आता है। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल की जो है वो तमाम पैमाइशें जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। तो आप यहाँ पे हमारे पास डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो प्लाट था उसकी जितनी भी पैमाइशें जो थी, जो कि मालूम हमें नहीं थी, वो हमने यहाँ पे सबसे पहले निकाल ली हैं। तो यहाँ पे जितनी भी पैमाइशें मैंने निकाली हैं वो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 37 फुट जो है वो हमने रख ली है। तो अब हमारे पास इसे की बेस का भी हमें पता है और इसके हमारे पास हाइट का भी पता है। तो अब हम इसका एरिया जो है वो आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। अब उससे अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने आसानी के लिए जो हमारे पास 4 डिफरेंट शेप्स बनी है उनको हम डिफरेंट कलर के साथ जो है वो फिल कर देते हैं, ताकि हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर ट्राइंगल थी उसको मैंने यहाँ पे जो है वो रेड कलर के साथ फिल कर दिया है। राइट साइड पे जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल थी उसको मैंने ग्रीन कलर के साथ फिल कर दिया है, और जो हमारे पास सबसे छोटी ट्राइंगल थी उसको मैंने येलो कलर के साथ फिल कर दिया है, और जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही थी उसको मैंने यहाँ पे जो है वो सियान यानी कि ब्लू कलर के अंदर फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर जो है वो इस बात की हमें यहाँ पे निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं। तो हमने इस प्लॉट को जो है वो 4 बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है। अब उससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम इनके नाम रख लेंगे। तो लेट्स से जी हमारे पास जो रेड कलर है उसकी ट्राइंगल का नाम हम 1 रख लेते हैं, जो ग्रीन कलर की ट्राइंगल है उसका नाम हमारे पास 2 आ जाता है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका नाम 3 आ जाता है, और हमारे पास जो सबसे छोटी ट्राइंगल है उसका नाम हमारे पास 4 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो 4 जो फिगर बनी है, अब हम इन चारों शेप्स का जो है वो अब बारी बारी जो है वो इनका एरिया जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास पहली ट्राइंगल थी जिसको हमने नंबर 1 रखा था उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो रेड कलर की ट्राइंगल है तो उसका एरिया 1 जो होगा, हमें पता है कि ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है जी कि बेस को हम आल्टीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास बेस और आल्टीट्यूड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि बेस हमारे पास 33.5 है और हमारे पास यहाँ पे आल्टीट्यूड जो है वो 37 फुट है, तो जब हम 33.5 को 37 के साथ ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इस वाली ट्राइंगल का एरिया जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे जो इसका एरिया निकलता है वो हमारे पास 619.75 फीट स्क्वायर जो है वो निकल आता है। तो इस तरह हमारे पास जो पहली ट्राइंगल थी, जो पहली ज्योमेट्रिक शेप थी, उसका हमने यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया जो है वो निकाल लिया है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल आ जाती है जो कि ग्रीन कलर में थी, तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्राइंगल की जो शेप्स थी वो सेम थी, दोनों की हाइट और दोनों की बेस भी सेम थी, तो इसलिए इसका जो एरिया निकलेगा वो भी सेम उसी तरह निकलेगा जिस तरह हमारे पास पहली ट्राइंगल का निकला था। तो यहाँ पे भी हम एरिया 2 निकालेंगे, तो एरिया 2 जो है वो बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे भी बेस हमारे पास 33.5 है और हमारे पास आल्टीट्यूड जो है वो 37 है। तो जब हम 33.5 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया 2 निकलेगा उसका आंसर जो है वो यहाँ पे 619.75 फीट स्क्वायर जो है वो निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी शेप आ जाती है जो कि हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही थी, तो रेक्टेंगल का हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया तो जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होगा इसको हम एरिया 3 कह देंगे। तो हमारे पास हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है उसकी जो हमारे पास लेंथ है यहाँ पे वो 67 फीट है और इसकी जो विड्थ है हमारे पास जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 12 फीट है। तो आपने लंबाई यानी कि 67 और हमारे पास जो उसकी चौड़ाई है जो कि 12 फीट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो एरिया 3 निकल आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 3 जो है वो 804 फीट स्क्वायर जो है वो निकल आता है। उसके बाद हमारे पास जो चौथी फिगर आ जाती थी जो कि हमारे पास सबसे छोटी ट्राइंगल बन रही थी, तो अब हम उस फिगर 4 का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस फिगर 4 का एरिया जो होगा वो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 9 फीट है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आल्टीट्यूड के साथ, इसकी हाइट के साथ जो कि यहाँ पे हमारे पास 12 फीट है। तो 9 को 12 के साथ जब हम ज़रब देंगे और फिर उसको जब 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 54 फीट स्क्वायर जो है वो निकल आएगा। तो इस तरह जो है वो हमने चारों शेप्स का जो है वो बारी बारी एरिया जो है वो निकाल लेना है। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेप होगा वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर के हमारे पास जो प्लाट था जिसको हमने 4 डिफरेंट शेप्स के अंदर डिवाइड किया था, तो इस पूरे प्लाट का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमने जो इनके 4 हिस्से बनाए थे उन चारों हिस्सों का जो अलग अलग से एरिया निकाला था। तो अगर हम इन चारों हिस्सों के एरियाज को आपस में जमा कर देंगे तो हमारे पास पूरे प्लाट का एरिया जो है वो निकल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो टोटल एरिया होगा वो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सभी एरियाज की जो है वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारे पास एरिया 1 की वैल्यू जो थी वो भी हमने यहाँ पे लगा दी है, एरिया 2 की वैल्यू और एरिया 1 की वैल्यू क्योंकि सेम आई थी तो इसलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है वो 619.75 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हमारे पास जो एरिया 3 निकला था वो हमारे पास 804 निकला था और हमारे पास जो एरिया 4 निकला था वो 54 निकला था। तो जब हम इन सभी को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा वो हमारे पास 2098 स्क्वायर फीट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो भी हमारे पास प्लाट था जिसकी हमारे पास मुख्तलिफ लंबाइयाँ दी गई थी, तो इस पूरे प्लाट का जो हमारे पास स्क्वायर फीट के अंदर एरिया निकलता है, रकबा निकलता है, वो यहाँ पे हमारे पास 22,098 स्क्वायर फीट जो है वो बनता है। तो अब अगर हम इसको टोटल एरिया जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने इस पूरे प्लाट को जो है वो दोबारा इसकी जो ओरिजिनल शेप थी उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारे पास जो प्लाट की जो ओरिजिनल शेप थी वो हमने बना ली है और उसके अंदर मैंने उसका जो टोटल एरिया हमारे पास निकला है वो मैंने लिख दिया है जो कि हमारे पास 2098 स्क्वायर फीट है। तो अब अगर हम इसको मरलों के अंदर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि एक मरला जो है वो 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो अगर हम इसके मरले निकालना चाहेंगे तो हमारे पास इस प्लाट का जो टोटल एरिया निकला है उसको हम 272.25 पे तकसीम कर देंगे। तो जब हम 2098 को 272.25 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7.70 मरले जो है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास 7 मरले पूरे हैं और उसके बाद जो है वो 0.70 जो है वो अजाफी रकबा आ रहा है। तो 0.70 को हम सरसाई के अंदर बदल लेंगे। तो जब हम उसको सरसाई के अंदर बदलते हैं तो वो हमारे पास 6 सरसाई बनती है, क्योंकि हमारे पास पता है कि एक सरसाई जो है वो हमारे पास 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बात करें तो इस पूरे प्लाट का जो यहाँ पे रकबा बनता है वो यहाँ पे 7 मरले और 6 सरसाई जो है वो बनता है। तो अगर आपको सरसाइयाँ निकालना नहीं आती तो इस वक्त ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो इस लिंक के ऊपर जाएं, आपको वहाँ पे जो है वो एक वीडियो मिलेगी जिस वीडियो के अंदर मैंने सरसइयों के अंदर निकालने जो है वो सिखाया हुआ है। तो आप वहाँ से आसानी के साथ जो है वो रकबे को सरसइयों के अंदर बदलना सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस प्लॉट का रकबा निकालना जो है वो आ चुका होगा और आप लोगों को इसकी मुकम्मल जो है वो समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो है वो हमने इस तरह के टेढ़े मेढ़े प्लाट को मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर डिवाइड किया, उसको मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर तोड़ के किस तरह जो है वो हमने उन सभी शेप्स के बारी बारी एरियाज निकाले, फिर उनको जमा किया और जमा करने के बाद फिर हमने उनको मरलों के अंदर तब्दील किया। तो इसी तरह आपने भी अगर आपके पास किसी भी तरह का हमारे पास जो है वो प्लाट आ जाता है तो आपने उस प्लाट को डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर जो है वो तब्दील कर लेना है और डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर तब्दील करने के बाद आपने उनको बेसिक शेप्स के अंदर तब्दील करना है और फिर उनके एरियाज निकाल के उनको जमा कर लेना है और फिर बाद में उनको मरलों के अंदर तब्दील कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।